हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो ब्लॉग है खुशी की शादी का लास्ट ब्लॉग है। शादी के ब्लॉग्स फिर ख़त्म हो जाएंगे। मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अब कंटिन्यू ब्लॉग अपलोड करती रहूँगी। तो शादी में हम लोग पहुँच चुके थे, काफ़ी लेट हो गए थे, 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे थे और खुशी भी लेट ही आई थी। तो ये जयमाले के टाइम की वीडियो है। मेरा ब्लॉगिंग करने का उस समय कोई मूड नहीं था क्योंकि बहुत गर्मी थी और इतना इतना मतलब वो बोलते ना हौच पौच टाइप हो जाता है। और आप देखो स्टेज पे, आप देख ही लो कितने सारे लोग बिना मतलब को खड़े हुए हैं। तो वहाँ मैं स्टेज पे भी नहीं गई इसीलिए क्योंकि भीड़ इतनी थी, बच्चे इतने थे और इतना सारा गदर हो रहा था, तो मैं स्टेज पे नहीं गई। तो मैंने बाहर यहाँ जो खड़ी थी स्टेज की वहीं से थोड़ा बहुत सोचा कि वीडियो शूट कर लूँ, इसलिए मैंने वहीं से थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया। तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो ये हो रही है जयमाला खुशी की, आप लोग देख रहे हो कितने क्यूट कपल हैं और खुशी भी है दोनों को। खुशी को भी अपनी शादी की ही खुशी है। आप लोग उसके फेस से अलग दिख रहा है रिएक्शन, देखो आप दोनों का आपस में। ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं बात करते हुए। मुझे तो बहुत क्यूट लगे। मैं छोटे छोटे से जो कपल नहीं होते इस टाइप के, हालांकि छोटे नहीं है, मैच्योर ही है, बट अच्छे लग रहे थे। जैसा कि आपको कुछ दिख रहा है स्टेज पे बच्चों ने कितनी भीड़ लगा रखी थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और नहीं, मैं सोचा हिम्मत करी मैंने जाने की, बट नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बच्चों ने इतना गदर कर रखा हुआ था। तो यहाँ पे उठा लिया है दूल्हे राजा को और वरमाला कैसे हो समझ में नहीं आ रहा था, बट थोड़ी देर बाद वो नीचे उतार दिए गए थे। तो खुशी की जयमाल वगैरह हो गई थी, हम लोग सब बैठे हुए थे। स्टेज पे जाना पॉसिबल नहीं था। ये है मेरी सासू माम जी, यहाँ सारे सब गेस्ट बैठे हुए हैं, मैं यहीं आगे ही खड़ी हुई थी। ये मेरा यूवी बहुत ज़्यादा नौटंकी है, इतना थक गया था, इतना रो रहा था, उसको भी स्टेज पे जाना था, भीड़ इतनी थी तो मैंने जाने नहीं दिया, आगे ही बिठा दिया। बहुत रो रहा था, बहुत परेशान किया इसने मुझे। तो यहाँ खुशी मुझे बुला रही थी और खुशी ने दूर से ही हेलो बोल दिया है सबको। तो हेलो गाइस, ये देखो उसने हेलो बोल दिया है। मैं स्टेज पे गई थी, थोड़ी देर के लिए गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, इसलिए आप लोग खुद ही देख रहे हो स्टेज बिल्कुल 1 मिनट के लिए खाली नहीं छोड़ा। मैं गई थी और वहाँ पे कोई था नहीं ब्लॉगिंग के लिए, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। जो कुछ शूट हुआ वही मैंने शूट किया। बच्चे होते तो शायद कोई भी मेरा फ़ोन पकड़ लेता, बट सब अपने अपने में बिजी थे। एक्साइटमेंट होता है ना, सिस्टर की शादी है तो एक्साइटमेंट वाला। खुशी के यहाँ जो बच्चे आए हुए थे, जो उसके कज़न्स थे, जो उसके घर के जो बच्चे थे, वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि घर में पहली शादी थी। इसलिए मैं किसी को फ़ोन नहीं दे पाई, मुझे अच्छा भी नहीं लगा देना कि अगर मैं बच्चों को फ़ोन दे देती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना अपनी सिस्टर की शादी। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग बहुत कम की, थोड़ा बहुत ही शूट किया। आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि खुशी के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी, खुशी के साथ क्या हुआ जो उसको लाइफ टाइम याद रहेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि जिस दिन खुशी की शादी थी उस दिन बहुत ज़्यादा शादियाँ थी, शादी की बहुत ज़्यादा मुहूर्त थी। खुशी समथिंग गई थी 3 या 4 बजे पार्लर गई हुई थी, बट पार्लर से आने में उसको काफ़ी देर हो गई थी। वो 7 बजे की रेडी बैठी हुई थी, 7 साढ़े 7 बजे वो रेडी हो गई थी पार्लर में। मेरी बात हुई थी उससे,
तो लेकिन वो नहीं आ पाई। जब वो कार से निकली तो इतना ट्रैफिक, अब कार तो सोचो यार कहीं भी घुस नहीं सकते ना, बाइक हो या कुछ हो तो कहीं भी निकाल लो छोटी छोटी गलियों से। तो इतना मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हुई थी। ये देखिए मैं बीच में कट कर रही हूँ वो बात। ये दूल्हे साइड के जो फ्रेंड्स हैं, भाई वगैरह हैं, वो सब लोग, इतनी खुशी है देखिए कैसे स्टेज पे ही मस्ती कर रहे हैं। हमारे दूल्हे राजा ने भी थोड़ा सा डांस किया। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि खुशी 9 बजे दरवाजे पे बारात आ गई थी, लेकिन खुशी नहीं आ पाई थी क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था। तो मैं आपको बताती हूँ खुशी के साथ ऐसा क्या हुआ। खुशी आई थी एक्टिवा पे बैठ के, बहुत दूर से, पार्लर थोड़ा दूर था, बहुत दूर से आई थी। और उसके बाद उसकी सिस्टर तो भी नहीं आ पाई थी, सारी जयमाला हो गई थी, सारे फंक्शन हो गया था, तब उसकी सिस्टर आई। सोचो यार, जब होता है ना कि हमारी बहन की शादी और हम ही नहीं पहुंच पाए, सिस्टर ही होती है जो मैन होती है, सब बहनों के साथ साथ चलती है। तो ये खुशी की बुआ है जो फोटोग्राफर को डांट रही हैं फ़ोटो क्लिक करो उधर मत। तो यहाँ अब हो रहा है कन्यादान। कन्यादान में मैं नहीं थी क्योंकि मैं अपने घर आ गई थी। घर क्या, मुझे कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैं गार्डन में नहीं रुक पाई, किसी ने बहुत बोला था, तो मैं घर आ गई थी। यहाँ खुशी की दादी कन्यादान ले रही हैं। ये जो मोमेंट होता है ना यार, बहुत मतलब बहुत इमोशनल होता है। खुशी छोटी है, मतलब छोटी क्या, छोटी मीन्स ऐसे कि उसको बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं है, बहुत रोती थी बेचारी। मतलब रोती मीन्स उसको एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी, मेरी शादी हो रही है, तो ये सब ऐसा। बट उसको एक तरफ रोना भी आ रहा था। वो घर की बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बट ठीक है। तो यहाँ हो रहा है कन्यादान। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल होता है, मुझे देखकर खुद को रोना आ रहा है। ये क्लिप मुझे खुशी नहीं भेजती थी, मैं वहाँ नहीं थी, नहीं तो मैं पूरा आपको शुरू से ही बताती कि क्या क्या रस्म हुई है हमारे यहाँ, क्या क्या होता है। तो यहाँ पे कन्यादान चल रहा है, उसके बाद मांग भरने की कुछ क्लिप है वो भी ऐड कर दी, और लास्ट में मैंने विदाई का वीडियो ऐड किया है। वैसे अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत 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 ज़्यादा प्यार दो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं वहाँ नहीं थी, मैं वहाँ होती तो शायद चुप करा सकती थी। हालांकि सभी लोग थे, जैसे दीदी बैठी हुई हैं, बुआ जी बैठी हुई हैं साइड में, लेकिन होता है ना कि होना चाहिए साथ में। खुशी की सिस्टर वगैरह भी यहीं कहीं बैठे होंगे, बट खुशी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। मेरे जो मैंने ब्लॉग डाले हैं उसमें सब में आपने देखा होगा, थोड़ी देर में उसको रोना आ ही जाता है। तो ये है खुशी की विदाई की वीडियो, जो घर पे विदा तो गार्डन से ही हुई थी, लेकिन घर पे भी थापे लगाने, हमारे यहाँ थापे लगते हैं, आई थी। तो एक विदा घर से हुई थी और दूसरी विदा गार्डन से हुई थी। तो जब खुशी आई थी तो मैं घर पहुँच गई थी, गार्डन में तो नहीं जा पाई थी, सुबह घर में बहुत सारा काम था इसलिए, और किसी रीज़न से भी नहीं जा पाई थी। तो ये है जो दूल्हे जी हैं, वो उनका सब लोग टीका करते हैं। तो यहाँ पे 2-3 लेडीज़ जो भाभी वगैरह हैं, उनने टीका कर दिया था, और मेरी मम्मी ने भी कर दिया था। तो यार विदा का माहौल था, वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल था, बट खुशी का ये ऑर्डर था मेरे लिए, भाभी आप सारे मोमेंट आप कैप्चर करोगी, इसलिए मुझे ये विदा की थोड़ी बहुत वीडियो ऐड करनी पड़ी। उसका मेरे सख्त ऑर्डर था कि भाभी आपको सारी वीडियो बनानी ही है, तो मेरे से जो बनी वो मैंने बना दी। ये खुशी की दादी हैं, बहुत रोई थी बेचारी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।